ये कहानी है टॉम और समर की और उनके एक दूसरे को जाने हुए 500 दिनों की। टॉम ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई किया था पर उसे जॉब नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे काम की बहुत जरूरत थी। इसलिए टॉम एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने की कंपनी में कोट्स लिखने का काम करता था। टॉम को लगता था जब उसके जिंदगी में प्यार आ जाएगा तब उसकी जिंदगी में खुशियाँ भी आ जाएगी। एक दिन टॉम के ऑफिस में उसके बॉस की नई असिस्टेंट बनकर आती है समर, और ये टॉम और समर की मुलाकात की पहला दिन था। उसके बाद एक दिन जब टॉम और समर दोनों एक साथ लिफ्ट में थे तब टॉम एक गाना सुन रहा था, जो गाना समर को भी बहुत पसंद था, और वो दोनों इस बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद से ही टॉम समर से बातें करना शुरू करता है और धीरे धीरे टॉम समर को पसंद करने लगता है और टॉम को लगने लगता है समर ही वो लड़की है जो उसके जिंदगी में खुशियाँ ला सकती है। उसके बाद एक दिन जब समर, टॉम और टॉम का एक दोस्त मैकेंजी एक बार में थे और वो लोग प्यार के बारे में बात कर रहे थे, तब समर कहती है कि उसे प्यार पर भरोसा नहीं है और उसे किसी की गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्यार जैसा कोई चीज नहीं होता, अगर होता तो इतने डिवोर्सेस नहीं होते। उसे लगता है रिश्ते इंसानों के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन टॉम ऐसा नहीं सोचता है और उसे प्यार में भरोसा है। वो समर को कहता है कि जब वो ये फील करेगी तब उसे इस बारे में समझ आएगा। मैकेंजी ने बहुत शराब पी लिया था और वो नशे में समर को कह देती है कि टॉम उसे पसंद करता है। समर टॉम से इस बारे में पूछती है और वो कहती है क्या वो उसे सिर्फ एक दोस्त के तरह ही पसंद करता है। टॉम कहता है कि हाँ, वो उसे एक दोस्त की तरह ही पसंद करता है। समर भी उसे कहती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसके बाद एक दिन समर ऑफिस के कॉपी रूम में टॉम को किस करती है। उसके बाद से वो लोग एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। लेकिन समर पहले से ही टॉम को ये क्लियर कर देती है कि उसे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो उसके साथ कैजुअली ही रहेगी और टॉम भी इस बात पर राजी हो जाता है। टॉम के जिंदगी में समर के आते ही उसकी जिंदगी में वो सारी खुशियाँ भी आ जाती है जिसकी उसे तलाश था। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं और टॉम समर को अपने फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी पुराने बिल्डिंग्स थे, लेकिन उस बिल्डिंग्स के आसपास के पार्किंग लॉट्स टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये पार्किंग लॉट्स की वजह से इस जगह की खूबसूरती खराब हो जाती है। उसके बाद समर एक दिन टॉम को अपने घर पर लेकर जाती है। वो टॉम को अपने बारे में ऐसे कुछ बातें बताती है जो इससे पहले उसने किसी से नहीं कहा। उसके बाद टॉम का ये सोच और भी पक्का हो जाता है कि वो सिर्फ समर की एक कैजुअल फ्रेंड नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। कुछ महीने ऐसे ही चलने के बाद टॉम के दोस्त और उसकी कजन रेचल उसे समर से ये पूछने के लिए कहते हैं कि उन दोनों का रिश्ता क्या है और उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। टॉम जब समर से ये सवाल पूछता है तब समर कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों अभी एक साथ खुश है और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक दिन टॉम और समर एक बार में जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी आकर समर को परेशान करता है, लेकिन समर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। फिर वो आदमी टॉम को देखकर ये कहता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि टॉम उसकी बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर टॉम उस आदमी को एक पंच मारता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। ये बात समर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। घर आकर टॉम और समर का इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर टॉम समर से पूछता है उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। समर कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन टॉम उससे पूछता है कि वो अपने हर दोस्तों के साथ ऐसे नहीं मिलती है। उसके बाद टॉम वहाँ से चला जाता है। ये उन दोनों की पहली लड़ाई थी और वो दोनों ही बहुत अपसेट थे। रात को समर टॉम के घर पर उसे मिलने आती है
और उससे उसके बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। उसके बाद वो दोनों कुछ दिन और एक साथ खुश रहते हैं। एक दिन टॉम और समर एक कैफे में बैठे हुए थे और टॉम समर के घर पर जाना चाहता था, लेकिन समर द ग्रेजुएट नाम की एक मूवी देखने जाना चाहती थी। और मूवी देखते देखते समर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो रो देती है। टॉम उससे पूछता है क्या वो मूवी देखकर इमोशनल हो गई है। समर उसे हाँ कहती है। समर उस दिन टॉम से थोड़ी खींची खींची सी रह रही थी। वो उससे ज्यादा अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। दिन खत्म होने के बाद समर टॉम से कहती है कि अब वो घर जाना चाहती है, लेकिन टॉम उससे कहता है कि वो दोनों पैनकेक्स खाने जा सकते हैं। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ समर अचानक टॉम से कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है और उन दोनों को एक दूसरे से मिलना भी बंद कर देना चाहिए। ये सब कुछ सुनकर टॉम बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिससे समर उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है, और उसे ये भी नहीं समझ आता है कि अब वो क्या करेगा, और वो बिल्कुल टूट जाता है। समर अपना जॉब भी छोड़ देती है। इसके वजह से वो दोनों अब एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे और इस सब का असर टॉम के काम पर भी पड़ रहा था। वो ठीक तरह से अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। टॉम अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करता है और वो अपने एक फ्रेंड की मदद से एक ब्लाइंड डेट पर जाता है, पर उसका डेट कुछ अच्छा नहीं जाता। वो अपने डेट पर भी हर वक्त समर के बारे में ही बात करता है। कुछ महीने बाद टॉम अपने एक कलीग की शादी में जा रहा था और ट्रेन में वो समर से मिलता है। समर भी उसी शादी को अटेंड करने जा रही थी। समर टॉम को कॉफी के लिए पूछती है और वो दोनों कॉफी पीते पीते बहुत बातें करते हैं। वो दोनों एक साथ शादी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद समर टॉम को अपने घर में होने वाले एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है और टॉम को ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते को एक और मौका मिल गया है। टॉम बहुत एक्साइटेड होकर समर की पार्टी में जाता है, लेकिन वो जैसा एक्सपेक्ट करता है समर उससे वैसी नहीं मिलती और वो पूरे पार्टी में बिल्कुल अकेला रहता है। और वो देखता है कि समर एक लड़की को अपने एंगेजमेंट रिंग दिखा रही है और ये देखकर टॉम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टॉम अपने आप को पूरे तरीके से शराब में डुबा लेता है। एक दिन टॉम अपने ऑफिस के एक मीटिंग में बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, और वो वहाँ से चला जाता है और अपना जॉब छोड़ देता है। उसके बाद रेचल टॉम को समझाती है। वो सोचता है कि समर ही एक ऐसी थी जो उसके लिए बनी थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता है। वो टॉम को कहती है कि उसे समर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद रखना चाहिए और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही चलता है और एक दिन अचानक टॉम खुद को मोटिवेट करता है और वो फिर से अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू करता है और अपनी जिंदगी में ध्यान देना शुरू करता है। एक दिन टॉम अपने उसी फेवरेट जगह पर जाकर बैठता है और वहाँ पर समर भी आई थी। समर टॉम से मिलती है और टॉम को पता चलता है कि समर की शादी हो चुकी है। टॉम को इस बात की बहुत हैरानी होती है और वो समर से कहता है कि वो कभी किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं बनना चाहती थी और अब वो किसी की वाइफ है। समर कहती है कि उसे भी इस बात की हैरानी है। वो कहती है कि वो टॉम के साथ वैसा कुछ कनेक्शन महसूस नहीं कर पाई जैसा वो उसके हस्बैंड के साथ करती है। टॉम समर से कहता है कि वो सही कहती थी कि सच्चा प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता है। समर कहती है कि ऐसा नहीं है। उसे लगता है टॉम बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि अब वो भी इन सारी बातों पर यकीन करने लगी है। समर टॉम से कहती है कि टॉम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और अपनी जिंदगी को लेकर सोच रहा है। ये देखकर उसे बहुत खुशी है। टॉम भी समर से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहेगी, और फिर समर वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ दिनों बाद टॉम एक ऑफिस में अपने इंटरव्यू के लिए गया था और वहाँ पर एक लड़की भी इंटरव्यू के लिए आई थी। वो लड़की टॉम से बात करती है और वो कहती है कि उसने टॉम को इससे पहले भी कहीं देखा है। वो टॉम को उसके फेवरेट जगह के बारे में कहती है जो उसकी भी फेवरेट जगह है, और ये सुनकर टॉम बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों बात करने लगते हैं।
उस लड़की से बात करते करते टॉम को ये रियलाइजेशन होता है कि जिंदगी में मिरेकल नाम की कोई चीज नहीं होता। जो कुछ भी होता है सब कोइंसिडेंटली होता है, चाहे वो किसी इंसान से किसी इंसान का मिलना ही क्यों ना हो। और तभी टॉम को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और टॉम जाने से पहले इंटरव्यू के बाद उस लड़की को कॉफी के लिए पूछता है। पहले तो वो लड़की मना करती है, पर फिर कुछ सोचकर वो हाँ करती है और उस लड़की का नाम होता है ऑटम। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।